इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्रिप्टो के वाले से नॉलेज दे दूं कि क्रिप्टो क्या है। तो 2008 में एक जापानीज आदमी था सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो के वाले से मैं बता दूं कि एक एनोमिनस है, जस्ट गूगल के ऊपर इसका नाम है। इसको किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं इसको जानता, कोई नहीं पता ये एक बंदे का नाम है, 10 बंदों का नाम है, ये मर्द था, औरत थी, जिंदा है, मर गया था, नहीं था, कोई नहीं पता। तो सतोशी नाकामोटो ने क्या कहा, उसने कहा मैं दुनिया को एक ऐसी करेंसी दूंगा जो ना डुप्लीकेट हो सकती हो ना चोरी हो सकती हो। तो दुनिया में क्या इंट्रोड्यूस हुआ, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, जिसको कहा जाता है ये 5th जनरेशन करेंसी है। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कहां से आई। दुनिया में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, दूसरी जंग अजीम चल रही थी, तो उसमें क्या होता था, पीछे बैठी रेजिमेंट ने अपनी आर्मी तक को मैसेज कन्वे करना होता था, भेजना होता था, तो वो कुछ कोड वर्ड्स में भेजते थे। फॉर एग्जांपल XYZ728, रास्ते में ये कोड वर्ड्स पकड़े भी जाते थे तो पता नहीं चलता था कि जी इसका क्या मतलब है। मे बी इसका ये मतलब है जी सुबह 7 बजे हमला कर दो। ओके, तो जब ये दुनिया की सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो इन कोड वर्ड्स को उठाया और प्रॉपर एक लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया, क्रिप्टोग्राफी, जो कि आज पूरी दुनिया की कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है। तो सतोशी नाकामोटो का कोई नहीं पता, ये क्रिप्टोग्राफी का टीचर था, स्टूडेंट था, कौन नहीं था, किसी को कुछ नहीं पता। तो दुनिया में 2008 में आ गई क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। तो 2008 में जब बिटकॉइन दुनिया में आया तो इसकी प्राइस क्या थी, 0.003 सेंट डॉलर। $1 में 333 बिटकॉइन आते थे। कितने, 330.33। तो मैं आपको एक बात बताऊं, क्रिप्टो करेंसी से जिन लोगों की जिंदगियां बदली हैं, देखिए अगर आप दुनिया के टॉप 10 के लोग देख लें, जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, उनमें आप 3 क्वालिटीज देखेंगे। या तो वो बहुत ज्यादा अमीर थे, या तो वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे, या तो वो बहुत ज्यादा जीनियस थे। इन तीनों में से कोई ना कोई एक खूबी उनके अंदर थी जिसकी वजह से आज वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल है। लेकिन मजे की मैं आपको बात बताऊं, जो क्रिप्टो करेंसी के बिलियनियर्स हैं ना, जिन लोगों की क्रिप्टो करेंसी से जिंदगियां बदली हैं या नस्लें संवरी हैं, उन तमाम के तमाम लोगों में इन तीनों में से कोई भी क्वालिटी नहीं। ना वो बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, दूसरा जीनियस की बात करें तो वो जीनियस भी नहीं थे। अगर हम बात करें उनकी कि वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे, तो वो भी नहीं थे। तो क्रिप्टो करेंसी के जो बिलियनियर्स हैं उनमें ये तीनों क्वालिटीज नहीं थी। कौन सी, जिन तीनों में से किसी एक क्वालिटी की वजह से दुनिया के अमीर तरीन लोग आज हैं। लेकिन उन तमाम लोगों को जब मैंने स्टडी किया तो उनमें इन तीनों में से तो कोई खूबी नहीं थी, लेकिन उन तमाम तर लोगों में एक ही खूबी थी। कोई बताएगा वो क्या खूबी थी? चले मैं आपको बताता हूँ। क्रिप्टो करेंसी से जिन लोगों की जिंदगियां बदली है ना, उन तमाम के तमाम लोगों में एक ही खूबी थी, और वो क्या थी कि वो तमाम के तमाम लोग बेवकूफ थे। तो क्रिप्टो करेंसी में अगर आपने अपनी जिंदगी बदलनी है, आप चाहते हैं कि मैं क्रिप्टो करेंसी में सक्सेसफुल हो जाऊं, तो आपको बेवकूफ होना पड़ेगा। समझदार आदमी क्रिप्टो करेंसी से जिंदगी नहीं बदल सकता। जिंदगी सिर्फ उसकी गुजर सकती है, बदल नहीं सकती। आप अपने सराउंडिंग में देख लें, जितने भी समझदार लोग थे, ठीक है, वो आज वहीं के वहीं हैं। कि फॉर एग्जाम्पल 2008 में हमें किसी ने कहा कि भाई $1 के, हम जैसे समझदार लोगों को किसी ने कहा कि भाई $1 के बिटकॉइन ले लो, जिंदगी बदल जाएगी। तो हमने उन्हें क्या कहा, हमने कहा भाई तेरा हो गया दिमाग खराब, ये जो $1 का हमने बिटकॉइन लेना है, इसी $1 से हम यानी कि उस वक्त अगर पाकिस्तानी बात करें या इंडियन बात करें तो इंडियन 20 रुपए बनते होंगे और पाकिस्तानी 60-70 रुपए बनते होंगे। तो हमने क्या कहा कि भाई ये जो 60-70 रुपए हमने यहाँ पे जाया करने, उसी 60-70 रुपए के हम 4 दोस्त कोल्ड ड्रिंक पियेंगे या कुछ और एंटरटेनमेंट कर लेंगे। लेकिन किसी बेवकूफ शख्स को किसी ने कहा कि भाई $1 के बिटकॉइन ले लो, जिंदगी बदल जाएगी। तो उसने भला क्या सोचा, उसने कहा, उसने सोचा कि यार इतने पैसे इधर उधर जाया करते हैं, क्या फर्क पड़ता है,
ले लेते हैं 80 रुपए से, 70 रुपए से, क्या फर्क पड़ता है, ले लेते हैं बिटकॉइन। तो उसने क्या किया, उसने जब एक बिटकॉइन लिया, $1 के बिटकॉइन लिए, कितने बिटकॉइन आए उसके पास, स्क्रीन नजर आ रही है आपको मेरी, $1 डिवाइडेड बाय 0.003, तो कितने बिटकॉइन आए उसके पास, 333 बिटकॉइन आए। आज 14 साल बाद, ठीक है, आज 14 साल बाद वो बेचता है अपना बिटकॉइन, कितने का जी, $20,000 एवरेज लगा लें, कितने के बिकते हैं उसके। अगर हम इसको INR में कर लें, क्या रेट है जी डॉलर का INR में, 86 ही लगाए, तो कितने पैसे आए उसके पास, हाँ 57 करोड़ 33,33,333, तो कितने पैसे लगाए थे, इंडियन 20 रुपए। तो 14 साल में उसको कितने मिले, 57 करोड़ रुपया उसका बन गया। तो हम जैसे समझदार जो थे ना, वो 2008 में भी मोटरसाइकिल पे थे, आज भी मोटरसाइकिल पे हैं। और वो जो बेवकूफ था ना, आज जब मर्सिडीज पे जा रहा होता है ना, तो हम कहते हैं लो इसको तो नाक नहीं पूछनी आती थी, आज मर्सिडीज पे जा रहा है। तो जिंदगी किसकी बदली, बेवकूफों की सर, बेवकूफों की। यस। अच्छा, लेकिन सवाल ये नहीं पैदा होता, क्वेश्चन ये नहीं है कि जिंदगी समझदार की बदली या बेवकूफ की, सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे कौन से सुर्ख आपके पर लग गए बिटकॉइन को, जो ये चंद सालों में सेंटों से उठ के हजारों डॉलर में चला गया। आपने देखा होगा ये $70,000 तक गया। हमने तो आज के प्राइस के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया, अगर 70,000 के हिसाब से किया होता तो पता नहीं कितने होते। इसकी 3 वजूहत है, 3 रीजंस है। ये आज की डिस्कशन मैं आपको बता दूं, ये जो आपको शायद ये बोरिंग लग रही हो क्रिप्टो की डिस्कशन, क्योंकि आज की ये जो डिस्कशन है इसी से रिलेटेड हमारी पूरी इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो बेस करती है इसी के ऊपर। पहली चीज क्या है, लिमिटेड सप्लाई। इंडियन गवर्नमेंट जब चाहे नए नोट छाप सकती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट भी जब चाहे नए नोट छाप सकती है, दुबई गवर्नमेंट भी, अमेरिका, यूरोप, कोई भी जब चाहे नए नोट छाप सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता। इसमें जो भी कोई करेंसी आनी होती है दुनिया में, उसमें दुनिया में आने से पहले उसकी एक तादाद डिसाइड होती है, एक लिमिट डिसाइड होती है कि वो दुनिया में कितनी आनी है। और जो लिमिट तादाद एक दफा डिसाइड हो जाती है, उससे ज्यादा वो चाह के भी नहीं आती। तो बिटकॉइन की टोटल सप्लाई कितनी है, 2,10,00,000। कुछ याद आया, BFIC कॉइन की भी टोटल सप्लाई 2,10,00,000 है। सेकंड चीज क्या है, रिलीजिंग फॉर्मूला, दुनिया में आने का तरीका कि क्रिप्टो करेंसी दुनिया में आती कैसी है। और थर्ड वन क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर्मूला। तो हम चलते हैं सबसे पहले इसके ऊपर, लिमिटेड सप्लाई के ऊपर। तो बिटकॉइन जब दुनिया में आया 2008 से 2012 तक, हर 10 मिनट में 50 बिटकॉइन दुनिया में आते थे। अब ये आते कैसे हैं ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं, कि जिस तरह सोना माइन होता है, कोयला माइन होता है, ठीक है, ये उसमें से पहाड़ों में से निकलता है, इसको माइन करना पड़ता है, उसी तरह बिटकॉइन भी माइन होता है, लेकिन बिटकॉइन कंप्यूटर्स के थ्रू माइन होता है। ओके, तो 2008 से 2012 तक हर 10 मिनट में 50 बिटकॉइन दुनिया में आते थे। एक घंटे में 300 और एक दिन में 7200 बिटकॉइन दुनिया में आते थे। लेकिन 2012 से जब 16 का सेशन स्टार्ट हुआ तो एक नई चीज सामने आई। फॉर एग्जाम्पल, जूस वाला है या शरबत वाला है कोई, ठीक है, वो एक यानी कि ड्रम शरबत का बनाता है, 50 गिलास होते हैं या 100 गिलास होते हैं, उसके डेली के 50 गिलास सेल होते हैं, ठीक है, उसके कस्टमर है 50, वो पीते हैं, खत्म हो जाता है। लेकिन कस्टमर बढ़ जाए, 100 हो जाए, 200 हो जाए, तो वो क्या करेगा, वो अपना क्या करेगा, वो अपनी क्वांटिटी बढ़ा देगा, एक की जगह 2 ड्रम में शरबत बना लेगा, ठीक है, अपनी क्वांटिटी बढ़ाएगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ, क्रिप्टो करेंसी में ऐसा हुआ, पता ये चला कि जैसे जैसे इसकी दुनिया में डिमांड बढ़ रही है, इन पहले 4 सालों में 2008 से 2012 तक बिटकॉइन की प्राइस सेंटों से उठ के
डॉलर्स में आ गई थी, $4 तक आ गई थी। लेकिन जैसे ही इसको पता चला, जब अगला सेशन स्टार्ट हुआ 2012 से 2016 का, तो पता ये चला कि बिटकॉइन की जो रिलीजिंग फार्मूला है वो इस तरह से है कि इसकी हर 4 साल बाद सप्लाई आधी हो जाती है। तो बिटकॉइन की प्राइस 10 मिनट में जो 50 बिटकॉइन आ रहे थे वो 25 आना शुरू हो गए, 1 घंटे में 300 की जगह 150 आना शुरू हो गए, और एक दिन में 7200 की जगह 3600 आना शुरू हो गए। जब लोगों को यह पता चला कि हर 4 साल में इसकी सप्लाई आधी होती है, तो इसकी प्राइस $4 से उठ के $600 पे पहुंच गई। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ना शुरू हो गई, बढ़ती जा रही थी और सप्लाई कम हो रही है। इसी तरह फिर 2016 से 2020 तक 12.5 बिटकॉइन 10 मिनट में, 1 घंटे में 75 और एक दिन में 1800 बिटकॉइन। 2020 से 2024 तक फिर सप्लाई आधी हुई, 6.25, 37.5 1 घंटे में, और 900 बिटकॉइन इस वक्त पर डे आ रहे हैं। और अगले 4 सालों में फिर इसकी सप्लाई कम हो जाएगी और वो आ जाएगी 10 मिनट में 3.12, और इसी तरह से एक दिन में 450 बिटकॉइन दुनिया में आएंगे। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, हर 4 साल बाद सप्लाई कम होती जा रही है। इसको 12 साल लगे। आज अगर बिटकॉइन की हम देखें, टोटल सर्कुलेशन में जो सप्लाई है, जो बिटकॉइन दुनिया में आ चुके हैं, वो तकरीबन 1,90,00,000 से ऊपर दुनिया में आ चुके हैं बिटकॉइन। ठीक है, बाकी कितने बचे? 20 लाख बचे। कोई मुझे बता सकता है कि अगले जो 20 लाख बिटकॉइन है वो दुनिया में कब आएंगे? उसको कितना टाइम लगेगा? तकरीबन ऑलमोस्ट 90% दुनिया में सप्लाई बिटकॉइन की आ गई, लेकिन बाकी के जो 10% है वो उसको आने में अभी 138 साल लगने हैं। क्यों? क्योंकि हर 4 साल बाद इसका डिफिकल्टी रेट बढ़ रहा है, हर 4 साल बाद सप्लाई आधी हो रही है। तो आने वाले वक्त में ऐसा भी होगा कि एक एक दिन में एक बिटकॉइन आएगा, एक एक साल में एक बिटकॉइन आएगा, और आखिरी बिटकॉइन जो है उसको आने में 10 साल लगेंगे। तो टोटल बिटकॉइन जो दुनिया में रिलीज होंगे वो 2140 में होंगे। अभी 138 साल लगने हैं। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है और सप्लाई कम होती जा रही है। अच्छा, रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर्मूला ये क्या है? दुनिया में ये आते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप 1 से लेके 100 तक काउंटिंग करते हैं और कसम खा लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को बाउंड कर लेते हैं कि मैंने 100 से ऊपर नहीं जाना। लेकिन जरूरत पड़ने पे आपको अगर प्रॉफिट हो रहा, फायदा हो रहा, तो आप आगे बढ़ सकते हैं 101, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन अगर आप उल्टी गिनती गिन रहे हो, ठीक है, और 100, 99, 98, 97, 96 चलते 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 आप 1 तक आ गए, कसम ना भी खाई हो, तैयार ना भी किया हो, तो क्या आप 1 से पीछे जा सकते हैं? जितना मर्जी बड़ा फायदा हो रहा हो, नहीं जा सकते। अब ये चलते 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 उल्टा आ रहे हैं, और आते आते जब 1 तक आएंगे तो खत्म हो जाएंगे। यही वो वजह जिसकी वजह से कोई चाह के भी इसकी सप्लाई जो है वो नहीं बढ़ा सकता।